वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय नीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू, किस तरह के एमसीक्यू जो आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा एमसीक्यू, और अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप लोग उस जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग जो भी इंट्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर आप लोगों के लिए टेबल बना देता हूं। टेबल मैंने एक शॉर्टकट तरीका याद किया था, मैंने आपको वीडियो में बताया है 1/√2 √3/2 एंड 1। देखिए जब हम लोग बात करेंगे ऊपर से हमारे पास साइन थीटा आएगा और नीचे से आएगा कॉस थीटा। तो यहां से 0 30 45 60 90, और जब कॉस शुरू करेंगे 0 30 45 60 90। तो क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अगर हम 0 to 90 जाए तो थीटा इंक्रीज होगा नंबर 1 या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा या नन ऑफ दीज। पहली बात नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बदल रहा है। दूसरा रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक जैसा रहेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। तो इट मीन दो चीजें रह गई हैं, या तो हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के लिए देखते हैं, देखिए 1/2 हमें एक चीज पता है कि कभी भी अगर आपका न्यूमरेटर छोटा होगा तो नंबर इंक्रीज हो जाएगी। तो जो 2 है उससे छोटा आपके पास क्या है, √2 है। तो इसका मतलब ये रकम इससे ये बाद वाली रकम बड़ी है। इसका मतलब यहां से 0 से बड़ा था 1/2, 1/2 से बड़ा था 1/√2, इससे बड़ा था √3/2 और सबसे बड़ा था 1। तो दैट मींस क्या हुआ, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, याद रखना है। और अगर ये कॉस थीटा के लिए क्वेश्चन आता है तो आपने याद रखना है कॉस थीटा में जैसे हम 0 to 90 की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब जो आपके पास वैल्यू रहेगी साइन थीटा की, याद रखना है इंक्रीज होगी 0 to 90। और अगर कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी 0 to 90। चलिए अगली बात करते हैं, cot A is not defined for A equals। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा की वैल्यू लिखेंगे यहां पर। तो देखिए cot थीटा होता है आपके पास tan थीटा 1/tan थीटा। तो अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि cot थीटा कहां पर डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं अब tan की वैल्यू बात कर लेता हूं, tan वैल्यू अगर हमने टेबल की बात करें tan 0 इक्वल्स टू 0 और tan 90 जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0, ठीक है, और 0 का मतलब 0/1। तो इसका मतलब क्या होगा, देखते हैं यहां पर जो 10 है, कॉट हम क्या करेंगे, 10 का ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा होता है 10 का उल्टा। तो हमने क्या किया बेटा, अगर कॉट 0 की वैल्यू देखेंगे हम लोग तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, कॉट 0 इक्वल्स टू 1/tan 0। तो tan 0 की वैल्यू थी 0/1, तो 0/1 को उल्टा कर देंगे 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या आपके पास नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ cot थीटा जो है डिफाइन नहीं होगा, कहां पर होगा, 0 डिग्री पर। तो ऑप्शन देखते हैं 0 30 60 एंड 90। तो इसका मतलब cot थीटा जो है वो 0 पर नॉट डिफाइन होगा, नंबर 1। अगर यहां पर cot की जगह आपको क्वेश्चन होता है tan, तो याद रखना है tan थीटा है नॉट डिफाइंड 90 पर, ठीक है, tan थीटा 90 पर नॉट डिफाइंड रहता है और cot जो थीटा है वो 0 पर नॉट डिफाइंड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा इज। अब देखिए 1/sec थीटा, अब आप देख लेते हैं sec थीटा, sec मतलब cos। तो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1। sec की जो सॉरी cos की 1/sec क्या होता है, cos। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट है इफ sin A इक्वल्स टू cos A देन A विल बी। तो A की वैल्यू क्या होगी अगर sin और cos बराबर आएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग टेबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं sin 0 0 लेकिन cos 0 1, sin 30 1/2, cos 30 1/√2, 10 sin 45 आपके पास होगा 1/2 और cos 0 30 45, cos 45 भी आपके पास क्या होगा 1/2। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू जो दोनों में बराबर है, 45। तो इसका मतलब 45 पे आपके पास sin और cos जो दोनों हैं वो बराबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
if theta equals to 45 then what is the value of cos square theta। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, cos square, अब cos की वैल्यू देख लेते हैं एक बार क्या होता है। cos की वैल्यू तो 1 अपॉन sin square theta। तो अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन sin 45 का स्क्वायर। तो अब आपके पास 45, तो sin 45 की वैल्यू 0 30 45, तो 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/√2। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 1/√2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा 1/1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 × 2/1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आपका ऑप्शन है। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, मतलब जो x की वैल्यू 0 और 90 के बीच में एग्जिस्ट करती है एंड 2 sin square इक्वल्स टू 1/2, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से देख लेते हैं 2 × sin x, ये हमारे पास है 1/2। सो मैं क्या करूंगा, इस जो 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई में इसको यहां लेके आते हैं डिवाइड में, तो मेरे पास हो जाएगा sin square x इक्वल्स टू 1/2 × 1/2। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास हो गया, अब ये स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट, तो आपके पास हो गया sin x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2 × 1/2। तो आपके पास पेयर बन गया 1/2 का, तो हम क्या करेंगे 1/2 बाहर ले लिया। तो अब आपने देखना है sin x, ये जो है कहां पर वैल्यू है 1/2, तो sin की वैल्यू ऊपर से शुरू करते हैं, ये आपके पास है 30 डिग्री, तो आपका इसका मतलब sin x इक्वल्स टू sin 30, तो दैट मींस x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 30। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं 15 30 45 एंड 60, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, sin a इक्वल्स टू 3/4, ये आपने अपनी जो बुक की अगर एक्सरसाइज की है, बुक की प्रैक्टिस की है, तो आपने उसमें अच्छे से किया होगा। तो देखिए इसमें इसके लिए क्या करना है, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे हमें पता लग जाएगा sin a, यहां पर हम b ले लेते हैं, यहां पर हम c ले लेते हैं, यहां पर हम a ले लेते हैं। तो आपके पास साइन का फॉर्मूला होता है, sin a हमें गिवन है p/h, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले p/h, तो इसकी वैल्यू आपके पास है गिवन 3/4। तो थीटा हमने a पर बना दिया है यहां पर। तो अब सबसे पहले p, तो p आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास गिवन है 3 और ये आपके पास गिवन है 4, तो आप ये निकाल लेंगे h स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने कर लिया है। तो यहां से बेटा क्या करेंगे, आप h की वैल्यू आपके पास है 4 मींस 4 का स्क्वायर, यहां से p की वैल्यू हम लोग 3 स्क्वायर पुट कर देते हैं, प्लस b स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 16 इसे इधर लेके आएंगे -9 इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी √7। तो आपके पास इसका मतलब ये वैल्यू आ गई है √7। अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था sec a। तो sec a किसका उल्टा होता है, cos a का उल्टा, यहां पर लिखते हैं sec a मतलब sec थीटा, इसका फॉर्मूला है h/b। तो h की वैल्यू देख लेते हैं, h की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, h की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू आपके पास क्या आई है √7। सो 4/√7 देख लेते हैं ऑप्शन, 3/7 4/7 3/4 और लास्ट ऑप्शन 4/√7 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, अब देखिए यहां पर आपके पास गिवन है 2 × sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, आप पुट कर लेते हैं 2 × sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है हम इसको इधर लेके आते हैं, तो दैट मींस क्या हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आपने बेटा ये चेक करना 1/2 जो है sin की वैल्यू कहां है, तो हमने देखे यहां पर 0 30, तो 1/2 जो है 30 पर है वैल्यू, तो हम लोग लिख लेते हैं sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। अब यहां से sin और sin हट जाएगा, तो दैट मींस क्या होगा 2 थीटा इक्वल्स टू 30 और थीटा कितना हो जाएगा 30/2, तो डिवाइड करेंगे आप कितना जाएगा 15 डिग्री। तो यहां से 15 डिग्री ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका 15 डिग्री है, तो करेक्ट आपका हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बोल है बेटा if 10x equals to sin 45 cos 45 sin 30, तो आपको क्या निकालना है, आपको sin की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा यहां पर इस साइड में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वैल्यू किस किस की लिखनी है, 10x इक्वल्स टू आपके पास है sin 45
इंटू cos 45 एंड प्लस में आपके पास sin 30। तो चलिए सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं sin 45 की। तो चलिए आप सबसे पहले देखते हैं sin 45 की 0 30 45 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए मैं पुट कर लेता हूं 1/√2। अगेन cos 45 0 30 45 इसकी वैल्यू भी 1/√2, इसको भी पुट कर लेता हूं 1/√2। अगेन sin 30 0 30 तो 30 की वैल्यू 1/2, तो इसे भी पुट कर लेते हैं 1/2। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए सेम रकम है, जब रूट रूट मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, रूट की रकम हट जाती है। तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ आपके पास हो गया 1। अब आपके पास था 10x इक्वल टू 1, तो 1 देखते हैं 10 में किसकी वैल्यू होती है। तो 10 जो है वैल्यू आपके पास रहेगी 0/1, तो ये आपके पास आएगा 1045। तो 10x बराबर 1045। तो यहां से हमने क्या देखना है बेटा, हमने देखना है जो 1 है 10 में किसकी वैल्यू होती है। तो आपको याद रखना है जो 1 है 1045 होगा, तो यहां से क्या करेंगे तो x की वैल्यू आपके कितना जाएगा 45 आपके पास आ जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर 9th में पहला ही ऑप्शन है 45 डिग्री, तो हमने टिक कर दिया। तो चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे ABC A B एंड C। देखिए C मैंने 90 डिग्री बनाया क्योंकि मुझे दिया हुआ है। अब आपको दिया cos A इक्वल टू 4/5। तो अब cos A का मतलब थीटा कहां पर बन गया आपके पास, A पर बन गया, थीटा हम A पर बना लेते हैं। तो cos का फॉर्मूला है B/H। तो अब आपके पास h मींस ये 5 हो गया, 90 के सामने h हो गया, और b आपके पास 4 हो गया, मींस ये b हो गया। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, bc निकालना है। तो फॉर्मूला अगेन हम लोग लगाएंगे h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पुट कर ले रहे हैं, मैं वैल्यू पुट कर ले रहा हूं। h की वैल्यू 5 मींस 5 का स्क्वायर, p की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, और b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू p² प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर लेके आता माइनस, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू p²। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 25 में से 16 माइनस कर लेते हैं, 9 आ जाएगा आपके पास। तो यहां से चलिए लिख लेते हैं 9 इक्वल्स टू p²। तो आपके पास स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा p, तो p की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3। वैसे तो प्लस माइनस आएगी, लेकिन हम लोग प्लस का ही लेके चलते हैं। तो दैट मींस क्या हुआ, आपके पास ये वैल्यू हो गई है 3। अब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई है, आपको पूछा क्या है 10a। तो 10a का फॉर्मूला है 10a इक्वल्स टू p/b। तो p/b, p की वैल्यू आपके पास आई है 3 और b की वैल्यू आपके पास आई है 4। तो आंसर क्या जाएगा आपके पास 3/4। तो ये ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं 3/5 3/4 4/3। तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल्स टू a into sec थीटा, y इक्वल्स टू a into tan थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या देखना है, देखिए बेटा x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर आपको करने के लिए बोल रहे हैं। तो x की वैल्यू गिवन है और यहां पर y की वैल्यू गिवन है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इनको माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले x आपके पास गिवन था a into sec, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा y इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग y इक्वल्स टू a इनटू tan थीटा था, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब हमने देखिए क्या किया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब क्या करना है, हमारे पास था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो हम क्या कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिख लेते हैं। तो चलिए यहां से लिखते हैं x स्क्वायर, तो वैल्यू हम लोगों ने यहां पर लिखी है x स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है a स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा, ऐसी माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं माइनस a स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में आपके पास a स्क्वायर कॉमन आ गया, हम लिख लेते हैं a स्क्वायर कॉमन। तो आपके पास बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, दोनों से a स्क्वायर कॉमन आ गया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे आगे आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनका फॉर्मूला पता होगा। तो इनका फॉर्मूला होता है -1
तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर टू -1, तो आपके पास है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -a स्क्वायर। तो देखते हैं -a स्क्वायर सॉरी -1 नहीं होता, इसका आंसर होता है +1। तो a स्क्वायर इनटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन दैट sin थीटा इक्वल्स टू a by b देन cos थीटा इक्वल्स टू। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के लिए एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारी ट्रायंगल है, यहां पर एक 90 डिग्री आपके पास हो गया। अब sin थीटा आपके पास दिया है a अपॉन b, तो सबसे पहले हम लिखेंगे sin थीटा का फॉर्मूला। sin थीटा होता है p अपॉन h, तो p की वैल्यू आपके पास a हो गई है और h की वैल्यू आपके पास b हो गई है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं थीटा आपका यहां बन गया, तो थीटा यहां पर बना, h आपके पास b आ गया और p आपके पास a आ गया। तो हमने क्या निकाला है, सबसे पहले ये b निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने लगा दिए। तो h की वैल्यू आपके पास था b स्क्वायर, p की वैल्यू हमने था a स्क्वायर और b की वैल्यू हमने निकालनी थी। तो इसको चले आते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो ये कैपिटल B मतलब बेस जो निकालना है आपने स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपके पास आ गया b की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करना है cos थीटा। तो चलिए cos थीटा देख लेते हैं। cos थीटा बराबर था b बटे में h, तो b की वैल्यू हमने निकाल ली है स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और h की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहां से h था आपके पास b। तो चलिए ये ऑप्शन देख लेते हैं कहां पर हमारा ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट b, नो फर्स्ट हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड b अपॉन a, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, ओके करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है इन फिगर, आपके पास ये फिगर यहां पर गिवन है, बोल रहा है AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो चलिए देख लेते हैं AD। तो AD आपका 4 सेंटीमीटर मैंने यहां पे लिख लिया है 4 सेंटीमीटर। BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो BD हमने 3 सेंटीमीटर लिख लिया है। नेक्स्ट CD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये भी हमने लिख लिया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है cot थीटा। तो cot थीटा सबसे पहले थीटा आपकी कौन सी ट्रायंगल में बना है, A B एंड C में, तो इसका मतलब ABC से आपको निकालना है। बट उसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, इस ट्रायंगल की सारी साइड्स चाहिए। तो सारी साइड स्पेशली हमें क्या चाहिए, पहले लिख लेते हैं cot थीटा का फॉर्मूला। cot थीटा आपके पास है tan थीटा का उल्टा मींस b अपॉन t। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको पहले एक बार याद होने चाहिए। cot थीटा जो है b अपॉन p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो अब इस ट्रायंगल में देखते हैं बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। बेस एक चीज हमें पता है, मींस एक AB की वैल्यू हमें निकालनी है, बस ये साइड हमें अगर निकल गई तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। AC की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे सॉल्व करने के लिए नहीं जाना है हमें। तो अब देखते हैं AB कौन सी ट्रायंगल से हमें निकल सकता है। तो AB देखेंगे A B और D इस ट्रायंगल से मिल जाएगा। 90 के सामने जो साइड होती है वो होता है H, तो दैट मींस आपके पास AB हो गया H। तो चलिए फॉर्मूला लगाया था इन ट्रायंगल ADB। तो ADB में आप लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपके पास H आ गया AB स्क्वायर, तो लिख लेते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 5 25 हो गया। तो डायरेक्ट 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 5। तो दैट मींस ये साइड आपके पास होगी 5। अब हमने ट्रायंगल ABC में देखते हैं, हमने निकाला था cot थीटा। तो बेटा cot थीटा की वैल्यू आपके पास थी cot थीटा बराबर B अपॉन P। तो बेस देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका बेस हो गया 90 डिग्री और थीटा जिसके साथ बना है बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो दैट मींस आपके पास आंसर हो गया 12 अपॉन 5। तो 12 बटे में 5 आपका ऑप्शन आ गया। देखते हैं कहां पर ऑप्शन 13वें में। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है 12 बटे में, सॉरी ये वाला नहीं, डी ऑप्शन 12 बटे में 5। नेक्स्ट करते हैं इन फिगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला इन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब देखिए बीसी का आपको डी मिड पॉइंट दिया, तो मैंने क्या सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया है इस सीडी को ए और इस बीडी को ए। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब जो बीसी है जो बीडी है वो डीसी के इक्वल होगा। तो दोनों को मैंने ए ए मान लिया ताकि वो इजी रहे हमारे पास। तो अब सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी है। सबसे पहले समझना है एक्स। तो जो बेटा एक्स है इसका नाम है हमारे पास ए बी सी, ए
बी सी और एक ट्रायंगल ए डी सी। तो हमने ध्यान रखना है जो एक्स है वो छोटी ट्रायंगल मतलब ए सी डी में है आपके पास, ठीक है। दूसरा अगर y की बात करेंगे तो y आपके पास ए सी बी में है, तो बड़ी ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या था वो देखते हैं। निकालना था 10x अपॉन 10y। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10x की। 10x के लिए हमने क्या छोटी ट्रायंगल बनाते हैं, चलिए छोटी ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं यहां से। तो ये मेरे पास ट्रायंगल थी 10x, तो इसमें ये आपका a था, दूसरा पॉइंट आपके पास c था, और देखिए x जो है छोटी ट्रायंगल मतलब ये d था। अब CD हमने A मान लिया है और ये आपके पास AC लिखा है, तो AC को हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं। अगर B मान लेंगे, AB मान लिया तो XY इसलिए नहीं मान रहा हूं, XY ऑलरेडी आपके पास है, तो इजी हो जाएगा AB से। चलिए लिख लेते हैं। अब देखते हैं 10x, यहां पर आपके पास x बना हुआ है, ये आपके पास 90 डिग्री है। तो tan थीटा का फॉर्मूला P अपॉन B, तो 10x बराबर P अपॉन B। तो ये देखिए ये आपके पास बेस हो गया और ये आपके पास क्या था, B था। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है A और बेस आपके पास हो गया B। तो दैट मींस 10x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, A अपॉन B। तो इतना होप तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10y। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10y। तो 10y के लिए फिर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे A C और B। तो इस ट्रायंगल को फिर दोबारा से बना लेते हैं A C और B। तो अगेन इसकी वैल्यू आपके पास B है और ये जो है आपके पास हो गया 2a। तो देखिए यहां से लेके यहां तक जो साइड आपकी आएगी A और A, 2a आपके पास आ गया। तो चलिए ये इसलिए मैंने 2a लिख लिया। तो यहां पर आपके पास बन रहा है आपके पास y। तो अगेन 10y का फॉर्मूला P अपॉन B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां पे परपेंडिकुलर आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा 2a और बेस आपके पास आएगा B। तो अब हमने क्या कर लिया, 10x की वैल्यू निकाल ली है बेटा और 10y की वैल्यू निकाल ली है दो अलग अलग ट्रायंगल से। तो निकालना क्या था, लिख लेते हैं 10x अपॉन 10y। चलिए तो 10x की वैल्यू आपके पास से a अपॉन b लिख लेते हैं, a अपॉन b, और 10y की वैल्यू थी 2a अपॉन b, तो 2a अपॉन b। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या आपके पास आएगा a अपॉन b, उल्टा कर लेते हैं b अपॉन 2a। तो यहां से क्या होगा, a से एक a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। तो आंसर आपके पास है 1/2। तो देख लेते हैं 1/2 यहां पर कहीं ऑप्शन है, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1/2। दोस्तों ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा से ही ट्रिग्नोमेट्री के जो है क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो उस लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको समझ में आया है, आपको मजा आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक प्लीज इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।